हम सब यहाँ जो उपस्थित हुए हैं सब देशभक्त हैं, तो एक बार हम भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज की प्रेस वार्ता बजट 2025-26 में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी और बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह जी सेंधव साहब, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, उपस्थित प्रेस क्लब के अध्यक्ष जो अपनी अस्वस्थता के चलते भी आज देश की चिंता करते हुए इस बजट से संबंधित प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए आए हैं, आदरणीय ललित शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मान्य पत्रकार बंधु, गणमान्य, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी को इस वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2025-26 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये बधाई और शुभकामना इस बात के लिए है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का दृष्टिकोण यहां पर अपनाया है और भारत के बजट को 50 लाख करोड़ के भी पार करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सिद्ध हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि इस देश को 2047 तक हमें एक सशक्त भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत बनाना है। जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय हमारा भारत एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बजट डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में प्रस्तुत करवाया है। इस बजट में देश की प्रमुख 4 जातियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनकी दृष्टि में केवल 4 ही जातियां, गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला, वो इस देश को जातिवाद में नहीं बांटना चाहते। उनकी निगाह में केवल ये 4 जातियां हैं जिनका विकास यदि होता है तो निश्चित रूप से 2047 में जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ को मनाएंगे, तब हमारा भारत एक समृद्ध भारत होगा, एक शक्तिशाली भारत होगा और एक विकसित भारत होगा। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें प्रत्येक मंत्रालय को प्रचुर मात्रा में राशियां प्रदान की गई हैं और यही कारण है कि भारत का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपया के पार पहुंचा है। मैं आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस बजट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े, ऐसे बीजों को विकसित किया जाए जो बीज जलवायु के अनुसार अधिक से अधिक उपज देने में सक्षम हो, किसानों का कल्याण हो और किसान की आमदनी 2 गुना तक पहुंच सके, ये प्रयास इस बजट में किए गए हैं। साथ ही
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि भारत गांव का देश है। यहां ग्रामीण विकास इस प्रकार से होना चाहिए, कृषि का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि शहर की ओर प्रस्थान करना व्यक्ति के पास एक विकल्प के रूप में हो, किसी मजबूरी या अनिवार्यता के कारण ना हो। यही कारण है कि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहरी विकास और परिवहन की भी अपनी महत्ता है। शहर में बनने वाली बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन, 6 लेन, बड़े बड़े ब्रिज, डैम, तालाबों का निर्माण करना, विद्यालयों का निर्माण करना, आईआईटी का निर्माण करना, एम्स का निर्माण करना, ये सब देश को विकसित बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि इस बजट में शहरी विकास और परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देते हुए व्यक्ति को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, इसका विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट पे ध्यान रखा है। शिक्षा के संबंध में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ना तो स्वास्थ्य से वंचित रहे, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे, और ना ही कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहे। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में 2.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देता हूं कि ये बजट के जो प्रावधान है, इसका यदि हम अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी गंभीरता से लिया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण होगा, रेल का विकास होगा, परिवहन का विकास होगा, 4 लेन्स का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा, और प्रत्येक ऐसे शिक्षा के संस्थान जो आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका विकास हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े। इसके लिए यदि कुल प्रावधान हम देखें तो 11,21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केवल आधारभूत संरचना के लिए किया है। केवल आधारभूत संरचना के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात को जानती है कि विकसित भारत का हमारा संकल्प तब पूरा होगा जब हम मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएंगे। और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग की आय पर जो कर लगता था उसे घटाया, और उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपया की राशि तक अब किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह राशि किसी समय में 2.5 लाख रुपया थी, फिर 5 लाख हुई, फिर 7 लाख रुपया हुई, और इस बार जनता की अपेक्षा यह थी कि इस राशि को नरेंद्र मोदी जी 9 लाख या 10 लाख रुपया तक कर दे। मगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता की भावनाओं से भी परे जाकर इस राशि को 12 लाख रुपया वार्षिक किया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स मध्यम वर्ग को नहीं चुकाना पड़ेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति सैलरी के रूप में ये 12 लाख रुपया प्राप्त करता है, उसे ये छूट 12,75,000 रुपया तक प्राप्त होगी। साथ ही यदि हम रेल की बात करें तो रेल के लिए भी एक बहुत बड़ी राशि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आवंटित की है, और यह राशि 2.65 करोड़ रुपए की है, जिससे कि रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। नई वंदे भारत ट्रेनें और चलाई जाएगी, नए नए फुट ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
डबलिंग को बढ़ाया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। इंटरनेट की सुविधा अब एक आधारभूत सुविधा हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करता है, उस समय यदि उसको कोई महत्वपूर्ण काम आता है या उसे ट्रेन के संबंध में वेट करना होता है, तो चाहता है कि वो अपना लैपटॉप या आईपैड को खोलकर उस पर कोई काम वहीं पर बैठे बैठे करे। तो इंटरनेट की सुविधाएं भी अधिकांश ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, ये प्रयास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है। और रेल को जो 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है, उस बजट में 14,600 करोड़ रुपए की राशि हमारे मध्य प्रदेश को भी प्राप्त हुई है। और ये 14,600 करोड़ रुपए की जो राशि है, ये राशि यूपीए सरकार में जो मिलने वाली राशि है उससे 23 गुना ज्यादा। कितने गुना ज्यादा? 23 गुना ज्यादा। यानी कि यूपीए सरकार में जहां हमें मध्य प्रदेश की रेल के लिए 1 रुपया मिलता था, वहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें ये 1 की बजाय 23 रुपए के रूप में हमें दिया है, जिससे मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। आपने देखा कि पिछले बजट में इस बात का प्रावधान किया गया था कि मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल करने की पहल की गई थी। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि जिन रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था, उसमें हमारे लोकसभा क्षेत्र के 6 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया था, जिसमें अकोदिया, बेरछा, मक्सी जंक्शन, शाजापुर, शुजालपुर और देवास, इनको अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक ऐसा आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम जारी है, जिससे कि आने वाले समय में देवास लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी रेल से संबंधित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। इंटरनेट की सुविधाएं मिलेगी, साफ शौचालय होंगे, बैठने की उत्तम व्यवस्था होगी, वेटिंग रूम प्रचुर मात्रा में बड़ा होगा और अन्य सुविधाएं जो रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही इंदौर उज्जैन की डबलिंग का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण सौगात इस वित्तीय वर्ष में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र को मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दूं कि आधारभूत संरचना के लिए जो 11,21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इसमें 15,600 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए, मध्य प्रदेश के 4 लेन के लिए, यहाँ के ब्रिज के लिए, फुट ओवर ब्रिज के लिए, फ्लाईओवर ब्रिज के लिए, अंडर ब्रिज के लिए, तालाबों के निर्माण के लिए, डैम के निर्माण के लिए, आईआईटी के निर्माण के लिए, एम्स के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमें प्रदान करेगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान की चिंता करती है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी 4 जातियों में ही विश्वास रखती है: गरीब, युवा, किसान और महिला। और इन्हीं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि 2047 में भारत का डंका पूरे विश्व में बजना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने पिछले 2 कार्यकाल में देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम किया है, उसका उदाहरण
हमें विश्व पटल पर उस समय दिखाई देता है जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे और फ्रांस की यात्रा से होते हुए वो यूएसए पहुंचे और यूएसए का वो चित्र, वो वीडियो शायद आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाने के लिए उनकी कुर्सी को डोनाल्ड ट्रंप खसकाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के पास बैठने के बाद वो उस कुर्सी को फिर से थोड़ा आगे करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को अपितु पूरे भारत को यह सम्मान प्रदान करते हैं कि यह भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बजट पेश किया है, हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि आने वाले समय में भारत का आधारभूत संरचना, यहां की स्वास्थ्य सेवाएं, यहां की शिक्षा, यहां की रेल, यहां की एयरलाइंस इतनी मजबूत होगी कि लोग भारत में निवेश करने के लिए आगे होकर पूरे विश्व से चलकर आएंगे। और 2043 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो विकसित भारत बनने का संकल्प देखा है, वो इसी प्रकार से बजट से पूरा होने वाला है। हम सब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि देश के प्रधानमंत्री ने जो 2047 में विकसित भारत होने का जो सपना देखा है, उसमें हम अपनी भूमिका नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर निभा सकें और अपने तिरंगे झंडे को विश्व पटल पर देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज की प्रेस वार्ता में मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।